नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले और पाकिस्तान के हमदर्द के रूप में विख्यात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते और देश की संप्रभुता को स्वीकार करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था। लेकिन मंगलवार को मोहम्मद अकबर लोन ने उच्चतम न्यायालय में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें लोकसभा सदस्य के तौर पर ली गई अपनी शपथ को दोहराते हुए कहा है कि वह संविधान का संरक्षण और देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। उनके इस शपथ पत्र से नाराज केंद्र ने दावा किया है कि यह राष्ट्र का अपमान है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि मोहम्मद अकबर लोन के हलफनामे में यह पढ़ा जाना चाहिए था कि मैं आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधि का समर्थन नहीं करता। तुषार मेहता ने कहा, यह हलफनामा राष्ट्र का अपमान करने जैसा है। तुषार मेहता ने कहा कि मोहम्मद अकबर लोन के हलफनामे में कोई पश्चाताप नहीं किया गया है और इसमें कहा गया है, मैं भारत संघ का एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक हूं। मैंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का रुख करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि हलफनामे में कहा गया है, संविधान का संरक्षण करने और भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की संसद सदस्य के तौर पर ली गई शपथ को मैं दोहराता हूं। विधि अधिकारी ने हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए पीठ से उस बात पर गौर करने को कहा जो इसमें लिखा हुआ नहीं है। वहीं मोहम्मद अकबर लोन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सुनवाई के अंतिम चरण में न्यायालय को एक पन्ने का हलफनामा सौंपा गया है। न्यायालय ने कहा कि वह मोहम्मद अकबर लोन के हलफनामे में कही गई बात की पड़ताल करेगा। हम आपको यह भी बता दें कि मंगलवार को सुनवाई शुरू होने पर तुषार मेहता ने मोहम्मद अकबर लोन के कई कथित बयान पढ़े और दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने भारत का उल्लेख किसी विदेशी मुल्क के रूप में किया था। इसलिए वह न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह मोहम्मद अकबर लोन को माफ़ी मांगने को कहें और वह जनसभाओं में दिए गए अपने बयान वापस लें। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से कहा, वे कह रहे हैं कि हम अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिका दायर करना अलगाववादी एजेंडा है? उन्होंने कहा, मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। उन्होंने कहा, भारत सरकार यह रुख अपना रही है, क्या इसका मतलब है कि हम सभी यहां अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? इस पर प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने हस्तक्षेप किया और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करना अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा, संविधान के दायरे के भीतर नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए अदालतों तक पहुंच अपने आप में एक संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि वह इस एजेंडे या उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। हम आपको यही बता दें कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 16 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद यह घटनाक्रम हुआ। दूसरी ओर बीजेपी महासचिव और जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रभारी तरुण चुग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को दशकों तक लूटने वाले कुछ परिवारों की मानसिकता आज भी नहीं बदली है। जम्मू कश्मीर को इन 3 परिवारों ने, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा ही पीछे और अस्थिर रखा, अलगवाद की सोच को प्रोत्साहित किया, उनको पनाह दी, उनके लिए रेड कारपेट बिछाए। अब धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है, विकास और विश्वास का वातावरण है, लेकिन इन 3 परिवारों के पेट में परेशानी है। अब भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग, उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।